बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है अबाउट यूके का जो लेटेस्ट वीज़ा अपडेट आई है उसके बारे में मैं बात करूँगा। ऑब्वियसली मैनी ऑफ़ यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट दिस कि कौन कौन सी अपडेट आई है, आपने वीडियोस भी देख चुके होंगे। ये न्यूज़ तो सबसे पहले जो है वो पहुँच जाती है हर जगह, स्पेशली पाकिस्तान में तो जो है ना लोग तो फटाफट जो है ये न्यूज़ जो है उनकी तरफ पहुँच जाती है। तो मैं इसके बारे में भी अपनी राय का इजहार करूँगा कि मेरा इसके बारे में क्या ओपिनियन है और क्या अपडेट आई है एक्चुअल में। ऑब्वियसली जिसने ये शेयर किया होगा सच ही शेयर किया होगा। सो सबसे पहले तो सॉरी, बैकग्राउंड में अगर आपको शोर आ रहा है, मैं थोड़ा बाहर निकला हुआ था, सो आई थॉट कि वीडियो जो है वो कैप्चर कर ली जाए। सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और अगेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ओके जी, अब 1 से 2 दिन पहले जो है वो होम ऑफिस की तरफ से, जो यूके की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक न्यूज़ जो है वो उनकी वेबसाइट पे शेयर हुई, जिसमें कि उन्होंने कुछ फैक्ट्स जो है वो मेंशन किए थे, कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे ऑन द स्पेशली जो है वो स्टूडेंट वीज़ा को लेकर, इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा को लेकर उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो शेयर की, जिनमें एक जो है वो सर फहरिस्त है या जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई वो थी डिपेंडेंट वीज़ा को लेकर कि डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो कम्प्लीटली बैन हो रहे हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा। सो इसकी क्या जो है वो हकीकत है एक्चुअली में। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों है और कौन कौन सी चेंजेस जो है वो आए हैं। सो एक्चुअली में जो यूके की गवर्नमेंट है उन्होंने इस आर्टिकल में मेंशन किया था कि 2030 तक, मतलब 2030 तक उनका जो एक प्लान था कि उन्होंने 10 लाख जो हैं वो स्टूडेंट्स लेके आने अपने मुल्क में, जो कि अभी तक उनका 50% जो है वो कोटा पूरा हो चुका है, विच मीन्स कि 5 लाख स्टूडेंट अभी तक जो है आ चुके हैं 2023 तक, और अभी 7 साल जो है वो बाकी हैं। सो उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स लाने का जो है वो बोला था। अब स्टूडेंट जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो खुद तो आते हैं, साथ में अपनी फैमिलीज़ को भी लेके आते हैं, बीवी बच्चे उनको भी साथ में लेके आते हैं। सो अब यूके जो है इतना बड़ा मुल्क जो है वो नहीं है, मतलब कि देखा जाए तो एक छोटा सा ही मुल्क है। सो इनके पास ऑब्वियसली अगर वो सिर्फ इंटरनेशनल लोगों को ही केटर करेंगे तो अपने लोगों को वो फिर कहाँ पे भेजेंगे। सो अब अगर कोई एक स्टूडेंट आता है तो उसकी फैमिली भी अगर आती है तो ऑब्वियसली हर एक को उन्होंने अकोमोडेट करना है, उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, फिर उनको जॉब्स भी चाहिए, फिर जॉब्स चाहिए तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी। सो उस चीज़ में जो है वो उनको मैनेज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था। ऑब्वियसली फिर उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें, तो उस वजह से यूके गवर्नमेंट ने ये जो है डिसीजन लिया कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं वो अब नहीं अलाउ होंगे स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो बैचलर्स वाले हैं उनको। लेकिन अब क्या ये हर एक के लिए होगा? नहीं, हर एक के लिए ये नहीं होगा। अब कुछ टॉप की जो यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें कि आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है, कैम्ब्रिज आ जाती है, क्वीन समथिंग यूनिवर्सिटी आ जाती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होंगे ऑब्वियसली जब उनके स्टूडेंट्स आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड और बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स जो हैं वो आएंगे उन यूनिवर्सिटीज़ में जो टॉप की हैं। तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो अलाउ होगा कि वो अपने डिपेंडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं, और उनमें भी तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो अलाउ होगा, वो अपने डिपेंडेंट्स लेके आ सकते हैं। लेकिन उनमें भी ये देखा जाएगा कि जो डिपेंडेंट्स हैं क्या वो क्वालिफाइड हैं यहाँ पे आने के लिए कि नहीं, उनकी भी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मेजर की जाएगी। पहले तो ये होता था कि अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता था कि जो लड़की है उसका वीज़ा लगता था और साथ में उसका हस्बैंड जो है वो आ जाता था, चाहे वो क्वालिफाइड है नहीं है, व्हाटएवर जो भी है। सो अब ये चीज़ जो है वो मैटर करेगी। अब क्योंकि अलाउ ही सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को है डिपेंडेंट लाना, तो ऑब्वियसली
जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के अंदर, जिनकी फ़ीस कम होती है, जिनकी रैंकिंग इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, तो उनमें स्टूडेंट्स तो मोस्ट ऑफ द केसेस आते ही नहीं हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंटरनेशनल जितने भी हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स आते ही नहीं हैं। आते ही छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी यूनिवर्सिटी में तो कोई आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी मुश्किल अब हो चुकी है। दूसरी एक चीज़ जो मेंशन हुई आर्टिकल के अंदर, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते कि यहाँ पे आते थे और आके अपनी डिग्री कंप्लीट किए बगैर अपना वीज़ा जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस स्विच करवा लेते थे। और ज़्यादातर जो वीज़ा स्विच होते थे वो होते थे NHS के अंदर, यानी कि हेल्थ केयर के अंदर जो है वो वीज़ा स्विच होते थे। उस चीज़ में इनको क्या नुकसान हुआ, यूनिवर्सिटीज़ को ये नुकसान हुआ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ना तो यूनिवर्सिटी जाते थे, ना अपनी डिग्री कंप्लीट करते थे, उनको फ़ीस भी पे नहीं करते थे। तो ऑब्वियसली एट द एंड स्पॉन्सर तो आपको यूनिवर्सिटी ने किया हुआ, यूनिवर्सिटी ने ही आपको कैश दिया हुआ है। तो जब आप उनको ही कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये अब एक लिमिटेशन लगा दी है कि यहाँ पे आके अब तब तक आप अपना स्टूडेंट वीज़ा से किसी दूसरे वीज़ा पे स्विच नहीं कर सकते जब तक आप अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करेंगे। विच मीन्स कि अगर आपको आते ही किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल भी जाती है, सो यू आर बाउंड टू कंप्लीट योर डिग्री। स्टूडेंट वीज़ा पे आओगे तो अपनी डिग्री कंप्लीट पूरी किए बगैर किसी दूसरे वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे स्विच नहीं कर सकते। विच मीन्स कि अब आपको आना है, अपनी फ़ीसिस भी पूरी करनी है और अपनी अटेंडेंस भी पूरी रखनी है, पढ़ाई भी करनी है और डिग्री भी लेनी है। डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी आपको इन बेसिस पे ही देगी कि आपकी फ़ीस पूरी है, आपकी अटेंडेंस पूरी है, आप हर कोर्स में पास हो, आप पढ़ रहे हो, तो डिग्री आपको मिलेगी। और फिर जो है आप एलिजिबल हो वीज़ा स्विच करने के लिए किसी भी कंपनी के साथ या वेयर एवर यू वांट। और दूसरा NHS के जो वीज़ाज़ हैं उनमें आप जो हो वो स्विच नहीं कर सकते, स्पेशली स्टडी वीज़ा में। उसके बाद कर सकते हो और मे बी उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में अब आप वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे आते हैं कि PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बारे में नए आर्टिकल के अंदर कोई अपडेट नहीं है। उसमें सिर्फ इतना ही मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएट वीज़ा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्रेजुएट वीज़ा ऑब्वियसली उसकी यही रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करता है तो ही उसको ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है। जो डिग्री ही कंप्लीट नहीं करेगा उसको ग्रेजुएट वीज़ा ही नहीं मिलेगा। ग्रेजुएट वीज़ा अभी तक अलाउ है सब स्टूडेंट्स के लिए जितने भी आएंगे, और जो अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा उससे ग्रेजुएट वीज़ा यानी कि PSW मिलेगा ही मिलेगा। उसके बारे में नो वरीज़। मोस्ट अब टेंशन सिर्फ इस चीज़ की है कि एक तो आपने आते ही अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते आप, और दूसरा अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। और ये आई थिंक इम्प्लीमेंट शुरू होगा आफ्टर या सितंबर इनटेक के बाद या जनवरी के इनटेक में, सितंबर या जनवरी किसी दोनों में ये हो सकता है। अभी तक इसकी भी कोई फ़ाइनल वो नहीं है। मेरा ओपिनियन यही है कि अब आप जिसने भी आना है, जो भी आपके प्लान है, सबसे प्रायोरिटी आपको अपनी एजुकेशन रखनी है, पढ़ाई रखनी है। जिस भी डिग्री में आ रहे हो, बैचलर्स में आ रहे हो या मास्टर्स में आ रहे हो, भाई पढ़ाई करोगे तो ही आपको आगे चीज़ें जो है वो फ़ायदा देंगी। नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ने नहीं जाना, मैंने तो काम करना है, वहाँ पे जाके मैं कर लूँगा ये वगैरह वगैरह, ना, टू बी ऑनेस्ट ना आओ, चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी जो मैंने कहा। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।